मित्रों नमस्कार। ऑपरेशन सिंधु सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। हालांकि अभी भी वो जो सीज फायर है वो ऐसा कहा जा रहा है कि 18 मई तक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान शांत है, पाकिस्तान अगर उपद्रव करेगा, आतंकवादी गतिविधियां करेगा या उनकी सेना अगर अटैक करेगी तो भारतीय सेना अटैक करेगी। भारतीय सेना अपने से नहीं करती है। अभी सवाल तो गूंज ही रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ बार बार। अब तो ज़्यादा सवाल लोग उठा रहे हैं कि जब हमारी सेना जीत रही थी तो आपने विड्रॉ क्यों किया। लेकिन अभी तक तो देशभक्ति में कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन अब उसमें राजनीति होने लगी है। और राजनीति यहाँ हुई है कि सरकार ने 7 प्रतिनिधियों का एक उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, 7 ग्रुप बनाए हैं। और उसमें विभिन्न हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां उनके सदस्य करीबन 100-150 देशों में जाएंगे और उनको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान भारत को तंग कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियां फैला रहा है, और जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कार्रवाई की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें एक जो पॉलिटिक्स हो गई कि सरकार ने कांग्रेस के नेता शशि थरूर को एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दे दिया है। और कांग्रेस ने कहा कि ये हमने उनका नाम ही नहीं दिया था, हमने तो 4 लोगों के नाम दिए थे। तो उसके बाद से अब कांग्रेस ने वो अटैक करने शुरू कर दिए जो नहीं होने चाहिए थे। पर चूंकि पॉलिटिक्स शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से हुई है तो अपोजिशन को मौका मिल गया। तो अब ये जो देशभक्ति की का जो ज्वाला उबल रही थी, अब वो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ज्वाला की तरफ जा रही है। इस बारे में हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आप कैसे देखते हैं इसको, जो आज सरकार ने प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं, 7 दल बनाए हैं और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से इसमें एक आपत्ति जताई गई है। समय है, ये ऐसा समय है जिसमें पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जाए कि पूरा देश, समूचा देश एक है। और इसी संदेश को देने के लिए ये विदेशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया गया है। लेकिन प्रतिनिधिमंडल जाने से पहले ही जो दुनिया को एका का संदेश देने चले थे, उनका अपने घर में ही तू मैंने शुरू हो गई। ठीक है ना, मतलब यही एका नहीं है। और इसके लिए अब एक किसी पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसलिए नहीं। शुरुआत इसकी भाजपा ने की, जैसा आपने कहा। शशि थरूर विदेश मामलों के जानकार व्यक्ति हैं। संसद की विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। ठीक है, उनका नाम होना इस पे भले ही भाजपा ने ये शरारत के तौर पे किया, लेकिन अगर भाजपा ने इस पे राजनीति की भी तो कांग्रेस को एक जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। हाँ, उनका नाम देने में क्या हर्ज था? विद्वान नाम देने की बात ही नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। जिम्मेदारी का एक रवैया अपनाना चाहिए था। ये ईगो की लड़ाई नहीं है। हाँ। ठीक है ना, शशि थरूर के नाम पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी ये समय देखिए, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, इन छोटी छोटी चीजों पे उलझने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी आपको दुनिया को संदेश देना है। हाँ, और फिर वो तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है ही ना, विदेश मंत्री की हैसियत में हम। अब है क्या कि इसका हो क्या रहा है कि भाजपा जो है चिढ़ाने का काम करती है। हाँ, ये तो चिढ़ाने का काम ये करती है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने शशि थरूर के नाम पे आपत्ति नहीं जताई। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, किसी ने ये नहीं कहा कि शशि थरूर को आप क्यों भेज रहे हैं। हाँ। उनकी आपत्ति इस चीज पर है कि आपने मुझसे 4 नाम मांगे, मैंने आपको 4 नाम दिए, और जो अभी तक जो आपने अनाउंस किया उसमें कि इन 4 में से किसी का नाम नहीं। हाँ, ये थोड़ा ठीक है। अब इस पे राजनीति किसने की? भाजपा ने। इस पे भाजपा के प्रवक्ताओं को या भाजपा के और जो नेता हैं उनको ये बोलने की क्या जरूरत थी कि भाई शशि थरूर के नाम पे कांग्रेस को आपत्ति? कांग्रेस ने शशि थरूर के नाम पे आपत्ति नहीं जताई। इनको भी तो डालो ना, जो हमने 4 नाम दिए जो आपने मांगे। उनकी आपत्ति इस बात पे है कि आप ये ढकोसलेबाजी क्यों कर रहे थे। या तो सरकार अपनी तरफ से तय कर लेती कि ये जानकार लोग हैं, ये विशेषज्ञ लोग। और देखिए, विदेश में आप किसी अरे गहरे को नहीं भेजना है। विशेष में उस प्रतिनिधिमंडल के अंदर हर वो व्यक्ति होना चाहिए जिसको कि नॉलेज हो, जो जानता हो जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज। ठीक है, तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से जैसे आनंद शर्मा का नाम दिया, आनंद शर्मा विदेश मंत्री रहे, विद्वान आदमी। ठीक है। अब
अगर मान लो अभी आपका 4 का नाम नहीं भी आया तो अभी तो 2 ही कमेटियों के बारे में बात हुई है ना। हाँ, 7 कमेटियां बनानी है, 7 कमेटी तो कांग्रेस को थोड़ा सब्र रखना चाहिए था, लेकिन है क्या। और मैं बताऊं इससे क्या होता है, देश का नुकसान होता है। ये तू में जो है, आप क्या समझ रहे हैं, ये जो टीवी चैनलों पे चल रही है या जो सोशल मीडिया पे चल रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो ये बाहर नहीं जा रही। तो मजाक नहीं आपका उड़ेगा कि आप किस लिए भेज रहे हो प्रतिनिधिमंडल, एक आकर संदेश देने के लिए, हम पूरा हम सरकार से लेकर और विपक्ष सब एक साथ है, और यहाँ आपकी जाने से पहले तू में हो गई, हवा निकल गई आपकी एक की। इस पर दोनों दलों को सोचना चाहिए। विशेषकर देखिए, इसमें मैं इसलिए कहता हूँ कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, सत्ता पक्ष की संसद चलाने की जिम्मेदारी दोनों की, लेकिन किसकी ज़्यादा है, सत्ता पक्ष की। ऐसे ही ये जो प्रतिनिधिमंडल है, ये इसको भेजने के लिए या तो आप नाम नहीं मांगते, आपने नाम मांगे तो उन्हें कंसिडर करना चाहिए था, या आपको उनको कन्विंस कर देना चाहिए था कि भाई 2 कमेटी बनी, अभी और कमेटी बनेंगे, 4 नाम आपके एडजस्ट होंगे, उसमें समायोजित किए जाएंगे। हाँ। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस भी मौके की नजाकत समझ रही है, इसलिए वो शशि थरूर का नाम नहीं ले रही, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं उसको उनके नाम पे आपत्ति है। हाँ। और आपत्ति इसलिए है कि शशि थरूर और कांग्रेस के अंदर केशव वेणुगोपाल जो है उनकी बनती नहीं है, और केशव वेणुगोपाल जो है वो पार्टी का जब तक मटिया मेट नहीं कर देंगे अभी तो तब तक वो मानेंगे नहीं। हाँ, संगठन मंत्री है वो संगठन महासचिव है, महासचिव है, वही तूल देते हैं, वही इन चीज़ों की। ये बहुत छोटी चीज़ थी। अरे भैया एक बात बताइए, चाहे समाजवादी पार्टी का जाए, भाजपा का जाए, कांग्रेस का जाए, वो क्या अपनी पार्टी की बात करेगा जाकर विदेश में जाके? वो क्या करेगा? इंडिया की बात करेगा। भारत ने कैसे जौहर दिखाया, इंडिया की बात करेगा, इंडिया की डिप्लोमेसी को साधेगा। पाकिस्तान द्वारा जो नैरेटिव प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है दुनिया में, उस प्रोपोगंडा की काट करेगा। पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को पोषित करता है, कैसे भारत की मजबूरी है कि भारत को रिटेलिएट करना पड़ता है, कोई भी हो, किसी भी दल का हो, बाहर जाके तो यही बात करेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। खाम का उसको हाँ, मतलब ये होना चाहिए था कि सरकार को फोन कर देना चाहिए कांग्रेस प्रेसिडेंट को कि भाई हम शशि थरूर को इसलिए ले रहे हैं कि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन। नहीं, अरे कुछ नहीं, फोन करने में कोई आप ये जैसे आपने उनसे नाम मांगे, हर पार्टी से नाम मांगे, हाँ, उस समय उसके बाद आपने फोन किया उनको कि आप 4 नाम भेज दीजिए, तो आपने रिटर्न में भेजा, फिर किरण रिजिजू ने नाम मांगे, फोन किया, एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने आप 4 नाम दे दिए, सहमति दे दी, और सहमति देनी भी चाहिए। इस समय सारे दलों ने दे दी कि भाई हम उसका हिस्सा बनेंगे। अब उसके बाद शशि थरूर को आपने जिस तरीके से तूल दिया, ये चिढ़ाने वाले काम, ठीक है ना। आप वो तभी फोन कर देते, आप कह देते एक नाम इनका डाल दीजिए, नहीं इनका डाल दीजिए, या आप मैं शशि थरूर को भी, वो स्टैंडिंग कमेटी के हैं तो उनको भी हेड कर रहे हैं, और वो यूनियन में उन्होंने प्रतिनिधि किया, और तब किया जब कांग्रेस की सरकार होती है, ठीक है। तो उनको भी मैं भेज रहा हूँ। तो कोई आदमी मुझे नहीं लगता ये कहता कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी से अगर ये बात होती तो राहुल गांधी मुझे नहीं लगता ये कहते कि नहीं शशि थरूर को नहीं, कोई नहीं कहता, मुझे लगता है। वो तो अलग बात है कि थोड़ा आजकल उनकी बयानबाजी को लेके कांग्रेस नेता को नाराज हैं, नहीं वो ठीक है, पर वो अलग चीज है। वो देखिए, आपकी नाराजगी आपकी अपनी पार्टी के अंदर है, आपके देश के अंदर है, राजनीति देश के अंदर कीजिए। ये चीजें देश से बाहर जा रही है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ना तो भाजपा कहीं कम है और ना ही कांग्रेस कम है। अच्छा, और ये बात सही है कि देखिए, इतनी बड़ी चीज पे जो है, ये जिसे कहते हैं ना, ये जश्न का जो माहौल है या जो जीत की वो है, उसमें ये खलल डालने का काम कई तरीके से हो रहा है, और शुरू हो गया है। अब इसमें राजनीति शुरू हो गई। हाँ, राजनीति शुरू हो गई। भाजपा के नेता बेलगाम होके बोल रहे हैं, राम गोपाल यादव भी बोले हैं। क्या बोल दिया? अभी तो एक मंत्री था, वो डिप्टी सीएम ने तो मतलब बिल्कुल ही हद कर दिया। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि पूरी सेना मोदी जी के चरणों में लेटी है, सेना और देश की जनता और सारे लोग मोदी जी के चरणों में। और सबसे बड़ी बात ये दुखदाई है और शर्मनाक भी है कि मोदी जी या भाजपा की किसी लीडरशिप ने इस चीज पे ये नहीं कहा कि भैया पूरा देश जो है सेना के सामने नतमस्तक है। हाँ, मतलब कोई बड़ा लीडर नहीं कर रहा है, तुरंत इनके बयान आ जाते हैं। और अभी कांग्रेस वाला कहते हैं तो नड्डा जी तुरंत मैदान में आते हैं उसको खंडन करने। नहीं तो ये कहाँ ले जा रहे हो आप देश को? क्या कर रहे हो? और डांटो सही, उनको फोन तो करोगे, आप कैसे बदतमीजी और ये चीजें अगर आप करवाते रहेंगे तो इसकी रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने का इसका खामियाजा किसको होगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत को नुकसान होगा। और मोदी जी की प्रतिष्ठा खराब हो रही है, उनकी छवि खराब हो रही है कि ये आपके नेता कैसे हैं भाई जो पूरे देश को ये दांव पे लगा रहे हैं। ना वो उस विजय शाह का कुछ हो रहा है, ना ये डिप्टी सीएम साहब ने कुछ कर दिया।
उधर ऐसे में उन्हें लगा कि रामगोपाल यादव को लगा कि हम क्यों चुप रहे हैं, वो भी चालू हो गए। क्या भाई आप आज तो किसी और ने भी बोल दिया, समाजवादी पार्टी ने आज कुछ और बोला है, उस पर उन पर भी आज FIR लॉन्च हो गई है। पता नहीं है लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा कि इस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि आज राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को पहले ही इंटीमेट कर दिया था कि अगर अब हम जो पाकिस्तानी लॉन्च पैड हैं आतंकवादियों उन पर अटैक कर रहे हैं, और सेना को कहा था कि आप चाहो तो दूर रहो, इसलिए कि हम आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, हमें तो आतंकवादी ठिकानों पर मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत ही सेंसिबल, जो अभी तक बात आ रही थी कि भारत ने पाकिस्तान को नहीं बताया, अटैक कर दिए। आपको मैं यही बता रहा था कि अभी तक 2 दिन पहले तक सब कुछ शांत चल रहा था। हाँ। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ये जानकारी आज मिली। हाँ। राहुल गांधी के पर तो ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था, मैं वही कर रहा हूँ, राहुल गांधी के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस चीज को तूल नहीं दिया जा रहा था, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना, इस चीज को तूल नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अपनी तरफ से भाजपा ने अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मारने का काम किया है ना, अब बोलना शुरू कर दिया, पूरा विपक्ष बोलना शुरू करेगा, और आगे 1-2 दिनों में और आप देखिएगा तमाम सवाल उठेंगे, इनकी इस कार्रवाई पे भी सवाल उठेंगे, कैफियत भी तलब होगी, और इस सबके लिए जिम्मेदार जो है सरकार है। सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि ऐसे मामलों में आप एक चीज देखिए, पार्लियामेंट चल रही है ना पाकिस्तान में। हाँ, यहाँ क्यों नहीं चल रही? आप क्या छुपाना चाहते हो? आप क्यों नहीं पार्लियामेंट चला रहे? कोई इतना गैर जिम्मेदार है सांसद, या आप ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं? इस देश का ठेका आप ही ने ले रखा है क्या? 10 साल से पहले इस देश नहीं था, इसलिए इसकी शुरुआत की और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब उन्होंने ये सवाल किया, ये बहुत सेंसिटिव चीज है। विदेश मंत्री, आप ये बात कैसे कह देंगे भाई कि हम आपके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं? ये तो सरप्राइज अटैक होता है ना। नहीं, पर मुझे लगता है कि चूंकि हमने आतंकवादियों के खिलाफ, यार मेरी एक बात बताइए, आप पाकिस्तान की सीमा में आप आतंकवादियों को ही मारने जा रहे हैं, आप उन्हें आतंकवादी मानते हो, वो नहीं मानते हैं, तो आप उन्हें सूचना दे रहे हैं ना कि हम आपकी सीमा में जा रहे हैं। आपने सर्जिकल बालाकोट में दी थी जानकारी? वहां दी, आप बताइए, दी थी? उस समय क्या किया था? उसमें जाके अटैक नहीं, क्या किया था? आतंकवादियों पे ही तो हमला किया था। हाँ, अटैक किया था। उनके उन्हीं अड्डों पे, लांचपैड पे ही तो अटैक किया था। उसमें क्यों नहीं दी थी? उरी की क्यों नहीं दी थी? अरे भैया, यही तो सीक्रेसी होती है। और इसके संग एक चीज और जुड़ गई और जुड़ेगी कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आपके इस कृत्य से, जो कि देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, इसकी वजह से कितने हमारे विमानों को नुकसान हुआ है, उसका डिटेल बताइए, उसकी डिटेल बताइए। हो गया शुरू। हाँ, शुरू। जिस चीज की चुप्पी थी, जो इस समय इतने संवेदनशील मुद्दे पे, देखिए मैं एक चीज बताऊं कि इस बार विपक्ष ने गजब का संयम बरता, बिल्कुल शांत रहे। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में विपक्षी दल तमाम सवाल उठा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप उनके सारे वीडियो आ रहे हैं, उनके चैनलों पे आ रहे हैं, उनके संसद के अंदर बोल रहे हैं कि मरवा दिया नवाज शरीफ तुमने, सेना ने मरवा दिया, ये तमाम चीजें आ रही खुल के। लेकिन हमारे यहाँ जो है विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने, कोई एक दल नहीं, सारे विपक्ष ने बहुत संयम का परिचय दिया, और देना चाहिए, यही जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन आपने इस तरीके की चीज किया, और ये मामला बहुत तूल पकड़ेगा। ये विदेश मंत्री का ये वीडियो जो है, और उसके बाद पीआईबी ने कह दिया कि इस तरीके की बात नहीं की। आप इससे ज्यादा और क्या हो सकता है यार? पीआईबी फैक्ट चेकिंग जो मशीन है उनकी, जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है, उसने कह दिया कि नहीं, जयशंकर जी ने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया। नहीं, वो तो बिल्कुल, अब तो साक्षात दिखाई पड़ रहा है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाइट दी थी बाकी मीडिया को, वीडियो जारी हो रहा है सब जगह, भाई वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। अब उसी के संग उन्होंने ये भी पूछ लिया, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि अगर हम अपने ऑपरेशन के बारे में, दुश्मन को हमारे पता चल जाएगा कि ये ऑपरेशन भारत की सेना ये करने जा रही है, तो उस तरीके से तैयारी करेगी। तो एक तरीके से ये सेना के जो जवान हैं उनकी जान जोखिम डालने जैसा काम है। ये तो वही है कि कोई जासूस यहाँ से जासूसी कर दे पाकिस्तान का, और वो बताए कि साहब वो तैयार, राफेल तैयार हो रहा है और यहाँ से तैयार उड़ेगा और ये टारगेट है। तो आपने तो ये भी बता दिया कि हम आक्रमण भी करेंगे, और टारगेट भी बता दिए कि आतंकवादी लॉन्च पैड पे करेंगे। तो ये मामला बहुत तूल पकड़ेगा, बहुत संवेदनशील है। हो सकता है जयशंकर जी जो है बड़बोलेपन में आती उत्साह में बोल गए हों, या ध्यान नहीं रखा उन्होंने, लेकिन अब ये तूल पकड़ेगा। और इसीलिए देखिए ऐसे टाइम पे क्या होता है, एक बात बताओ, इंदिरा गांधी के ज़माने में 1971 में जब युद्ध हुआ, और इंदिरा गांधी ने एक 1971 का युद्ध नहीं किया था, मैं आप किसी दिन अलग से बताएंगे, ऑपरेशन मेघदूत भी किया था उन्होंने, और ये आपका ये क्या नाम, सिक्किम वाला किया था, गोवा को छुड़वाया था, बहुत सी चीजें उन्होंने सिक्किम को भारत में मिलाया था, भारत में मिलाया, बड़ी उपलब्धि। फिर 84 वाला जो उस समय भी प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे। नरसिंह राव ने भी प्रतिनिधि मंडल भेजा था जिस समय ह्यूमन राइट की चीजें हो रही थी।
उस समय वाजपेयी जी को लीड करके भेजा था। बिल्कुल, ठीक है ना। और आम सहमति थी, और आम सहमति अभी भी बनी रही थी। लेकिन अब वही है कि आप मतलब आप पता नहीं कौन से यार इनका हमको समझ में नहीं आ रहा। राजनीति की शुरुआत आप करते हो, दूसरों से आप कहते हैं कि राजनीति नहीं करो। विपक्ष जो है वो किसके लिए बैठा हुआ? वो तो राजनीति के लिए बैठा हुआ, वो तो कैफियत तलब करने के लिए बैठा हुआ। तो जिसको कैफियत तलब करनी चाहिए, जिसको राजनीति करनी चाहिए, वो चुप है। और आप मतलब मुझे ये लगता है कि इतने साल विपक्ष में रहते रहते अभी भी भाजपा के नेताओं को विपक्ष में रहने की आदत छूटी नहीं। और दूसरी बात है कि आप सत्ता पर आपको ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। आपने नाम क्यों मांगे? या तो लोकसभा अध्यक्ष से नाम मांगते कि आप जैसे आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनाते हो, आप मेंबर्स को एलोकेट कर देते हो। आप देखिए परंपरा यही रहती है कि जनरली क्या होता है, सरकार जो है पॉलिटिकल पार्टी से कहती है कि आप नाम दे दो हमको। और अगर मान लो कोई वैसा नाम हो भी जाता है तो आपस में बात करके उसको संशोधित करवा दिया जाता है कि इनकी जगह नहीं, इनको कर दो भाई, राजा बरार की जगह सलमान खुर्शीद को कर दो, हाँ, या इनको कर दो। मुझे लगता है तो कोई ऐसा थोड़ी है कोई जमीन का बंटवारा हो रहा है तो वो कर देते हैं। और देश हित की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो भी जाएगा वो भैया कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं चलाएगा, बिल्कुल नहीं चलाएगा, वो देश का ही एजेंडा चलाएगा, देश की ही बात करेगा। बिल्कुल। तो इसमें ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार की तरफ से भी चूक हो गई है, और ऐसे चूक नहीं सरकार की तरफ से चूक हुई। सरकार ने उकसाने का काम किया, प्रोवोक करने का काम किया, और कांग्रेस को थोड़ा सा और जिम्मेदारी पूर्ण भैया अपनाना चाहिए था। ये छोटी सी बात पे जो है ना इतना शोर नहीं मचाना चाहिए था। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है ना, कि ठीक है। क्योंकि विदेशी वहाँ पाकिस्तानी चैनल भी यही दिखाएंगे, जैसे हम लोग पाकिस्तानी चैनल को दिखा रहे हैं, इसको भी दिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम 18 मई तक तो इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अब वहाँ जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि शायद जो सीज़ फायर है वो कितना लंबा खींचेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो शांति है डॉक्टर साहब, क्योंकि बॉर्डर पर हमें जो शांति है, लेकिन पाकिस्तान हाँ उसमें विश्वास नहीं कर सकता। नहीं, पाकिस्तान खौफ में है। और जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि चाइना जो है पूरी प्लानिंग करवा रहा है इन दिनों में। हाँ, वो चाइना पूरी प्लानिंग करवा रहा है। ये थोड़ा सा और मतलब भारत को दूसरी बात क्या है कि पीओके जिसको लेने की बात की जा रही थी और की जा रही है, उस पीओके में पाकिस्तान ने ज़्यादातर चाइना को हम उनकी कंपनियां हैं, वहाँ कंपनियां काम कर रही है। एक तो वहाँ रोड बन रही है, बहुत बड़ी रोड उनकी, जो पाकिस्तान का जो चीन का है, कि हम लद्दाख से होते हुए पीओके से होते हुए फिर दूसरी बात क्या है कि अभी एक खुलासा हुआ है कि ट्रंप की फैमिली के लोगों ने पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत बड़ी डील की है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही। हाँ, ताकि हम उनमें दबाव बनाएं। तो और अब देखिए, मुझे यहाँ युद्ध के जो उन्मादी लोग हैं ना, जिनको अकल तो है नहीं दो पैसे की, जिनको ये पता नहीं है कि एक अभियान में एक हवाई जहाज उड़ने में कितना खर्चा आता है, ठीक है, या एक बम गिराने में कितना खर्चा होता है, या अगर कोई बड़ी चीज़ हो गई तो क्या होगा। न्यूक्लियर चिल्लाने से काम नहीं चलता है ना, उसकी गंभीरता को समझिए आप। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार अपनी तरफ से माहौल देखिए, मीडिया के लोग जो है इनका बस चले तो इन्होंने विश्व युद्ध करवा दिया था 2 साल पहले, बिल्कुल, और इन्होंने कम से कम 50 बार जो है रूस के द्वारा परमाणु बम डलवाया यूक्रेन में। ऐसे ही यहाँ से वहाँ डलवाना चाहते पीओके करके। अभी फिलहाल जो स्थितियाँ हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस के पास सारी सूचनाएं आ रही होंगी कि चाइना कितना वहाँ एक्टिव है। और हमारे ट्रंप साहब का पाकिस्तान झुकाव को लेकर क्या मामला है, उसके पीछे ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में, कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारत अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान पर। हाँ, लेकिन कि वो उकसाए ना, और वो जो बार बार वो जो उल्लंघन करता है, जो एग्रीमेंट का, सीज फायर का उल्लंघन करता है, वो ना करे तो शांति। पाकिस्तान को तो चाइना प्रवोक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो प्रोपेगेंडा फैला रही हैं हमारे नुकसान को लेके, अमेरिका, यूरोप, ये यहाँ का मीडिया जो है हमारे भारत के नुकसान को लेकर पहले दिन से प्रोपेगेंडा कर रहा है, चाहे ब्लूमबर्ग हो, CNN हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, या राइटर हो, ठीक है, और चाइना की एजेंसी से हुआ हो। ये सब
क्यों कर रहे हैं कि बेसिकली क्या है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो पराक्रम दिखाया है वो पराक्रम हमारा ज़्यादातर तो हमारी अपनी जो सेल्फ मेड चीज़ें हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, मतलब हमारी इम्पोर्टेड वो हथियार नहीं है, चाहे ब्रह्मोस हो, आकाश हो, ब्रह्मोस रसिया के साथ मिलकर बनाई गई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तो उन लोगों को जो है उनके मंसूबे में पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। और चूँकि रसिया का S-400 था, ब्रह्मोस भी रसिया के सहयोग से, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को पच नहीं रहा है। हाँ, उनको लगता है इसलिए क्या है कि प्रोपोगंडा भी बड़ी तेज़ी से फैलाया जा रहा है। जो आप खबरें इधर उधर सुनते हैं ना कि S-400 को लेके, राफेल को लेके, तो ये भी एक सुनियोजित प्रोपोगंडा कराया जा रहा है। और वो मतलब उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्या लग रहा है कि भारत अगर एशिया में बहुत मजबूत हो गया, एक नई शक्ति हो गई, तो अमेरिका में ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है उनको बहुत मजबूत भारत सूट नहीं करता है। उनको लगता है कमजोर रहे, हमसे कुछ लेते रहे, हम इनको देते रहे, तो और उनको डरा के इन सब चीज़ों को सरकार। और आज डॉक्टर साहब, आज उनका वाजपेयी जी का एक बड़ा वो वीडियो वायरल हो रहा है जो उन्होंने लोकसभा में दिया था। जब करगिल था तो उन्होंने कहा कि मुझे क्लिंटन का फोन आया था और कहा कि हमने जो पाकिस्तान का उसमें वो था प्रधानमंत्री, शायद नवाज शरीफ, हाँ बोला, मैंने नवाज शरीफ को यहाँ बुला दिया है, वो यहाँ बैठा हुआ है, आप भी आ जाओ, आप दोनों यहाँ बात करो। तो वाजपेयी ने कहा कि मैं नहीं आता जब तक ये मुझे ये ना कहे कि मैं आतंकवाद को खत्म नहीं करूंगा और जो करगिल पे इसने किया उसके लिए माफी नहीं मांगता, मैं नहीं आऊंगा। और उन्होंने नहीं बुला पाया और वाजपेयी जी नहीं गए। उसमें बेसिकली नवाज शरीफ की बहुत भूमिका भी नहीं थी। नहीं, वो सेना की भूमिका थी। हाँ, वो सेना की भूमिका थी, क्योंकि ये नवाज शरीफ ने भी स्वीकार किया था। बाद में सेना ने हटा भी दिया था। ये जो उसमें जो जनरल थे, जनरल मुशर्रफ, तो मुशर्रफ ने ही किया, सारा किया था। मुशर्रफ ने फिर बाद में नवाज शरीफ को हटा भी दिया था। नवाज शरीफ बेचारा एक्साइल झेल रहे थे 7-8 साल का। नहीं, नवाज शरीफ ने ये बाद में स्वीकार भी किया था कि ये मेरी जानकारी में नहीं था, उनकी जानकारी नहीं था, क्योंकि मुशर्रफ ने उनके तख्ता पलट दिया था। तो इसलिए, लेकिन वाजपेयी ने कहा कि मैंने नहीं माना क्लिंटन का कहना। मैं कहा तुम कौन हो क्या हम पर दबाव डालने वाले। तो ये बात होनी चाहिए थी कि इसलिए जो अभी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प का दबाव क्यों झेला। देखिए, आज 7वीं बार उसने फिर बदल दिया बयान। वो रोज बदल उसने फिर कि उसकी मध्यस्थता क्या होती है, हमने तो उससे भी बड़ी चीज की है, भले हमको क्रेडिट नहीं दे। हमने युद्ध रुकवा उसका इशारा भारत की तरफ था, भले क्रेडिट नहीं दे, बोले कि हमने मध्यस्थता तो बहुत छोटी चीज होती है, हमने तो उससे भी बहुत बड़ा काम किया, भले इसका श्रेय मुझे ना मिले। आप लोगों को पता ही नहीं कि क्या हुआ है। मैंने परमाणु युद्ध रुकवा दिया, उसको कुछ भी नोबेल प्राइज लेना है, नोबेल प्राइज लेना है, वो कुछ भी कर सकता है वो। खैर, तो मित्रों, अगर आपके पास में कोई इनपुट हो तो ज़रूर दीजिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारी सेना है, तीनों सेना है, उनको सलाम है। और हमारी पॉलिटिकल नेतृत्व है, उसको भी सलाम है, क्योंकि अगर नेतृत्व मजबूत ना हो तो फिर सेना नेतृत्व से ही क्या ही डायरेक्शन। नहीं, नेतृत्व को सलाम है या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज नेतृत्व से अपील ये करनी चाहिए कि भैया इस समय ये मौका ऐसा है, राजनीति कम, राजनीति न करे बस। जो कि हमने विजय पॉलिटिक्स जो है बात करने के लिए बहुत टाइम है, बाद में कीजिएगा, ये समय नहीं है पॉलिटिक्स करने का, ना भाजपा के लिए, ना कांग्रेस के लिए, ना समाजवादी पार्टी, ना किसी के लिए नहीं है। आप बिल्कुल राजनीति से दूर रहिए। और एक देश, कितनी अच्छी बात है, इसमें एकजुट है। इसमें हम जाति, धर्म, जो हमारे जो झगड़े होते हैं, जातीय झगड़े, वो सब, अरे भैया आप एक चीज समझ लीजिए, इस देश के लोगों ने, मैं बताऊं आपको, और उसमें आप कश्मीरी और मुस्लिम का बड़ी भारी भूमिका निभाई है। जो पाकिस्तान का एजेंडा था ना, कश्मीर में फेल कर दिया कि यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए। हिंदू मुस्लिमों के बीच में जान मुझे क्या उन्होंने कि हिंदुओं को धर्म पूछ कर मारा। असदुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टर मुस्लिम नेताओं का रोल देखिए आप। बहुत अच्छा रोल है ये। इस समय आप ये देखिए कि उन्होंने वास्तव में गंगा जमुनी तहजीब को दिखा दिया कि दुनिया के अंदर ये भारत, हम एक है, सारे भारतीय एक है। तो ये उनकी इस समय बहुत अच्छी भूमिका रही। बिल्कुल। और ऐसे में यही है कि भाई सब एक रहे, ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, राजनीति पॉलिटिक्स का समय नहीं है। आप जो है देश हित में सब एक रहिए। बयानबाजी, चूटी काटना, ये सब छोड़ दीजिए, चिढ़ाना छोड़ दीजिए। और ना आप चढ़ाओगे तो दूसरा नहीं चढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे, अभी इसके बाद बहुत मौके आएंगे, एक दूसरे खूब गरियाइए, लेकिन यहाँ पे मत करिए। अभी मतलब सेना को बीच में पहले तो ना मत लाइए। सेना का सम्मान कीजिए, और सेना का सम्मान हो रहा है, लेकिन सेना भी मानती है ये बात। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा, हम उस पर अमल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।